11 नवंबर 2024 की रात 1:19 का समय था और एक ऐसा हादसा जिसने न सिर्फ देहरादून बल्कि पूरे देश को दहला दिया। देहरादून में एक तेज रफ्तार कार में 7 युवा एक कंटेनर से टकराए और उनके शव के चीथड़े सड़क पर नजर आए। इस पूरे हादसे को हमारे साथी रुद्रेश जी ने ऑन स्पॉट कवर किया था। आज 1 साल हो चुका है और इस मामले में जो पुलिस की जांच है वो कहां तक पहुंची है, इस हादसे से क्या सबक लिया गया, कई सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। रुद्रेश जी, पुलिस की जांच इस समय इस मामले में कहां तक पहुंची है? अवनीश जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हाँ, इस हादसे ने न सिर्फ देहरादून बल्कि जो है पूरे देश को झकझोर दिया था। चर्चाएं हुई थी कि युवाओं का ये सगल युवाओं की जो ये आदत है रात को निकलने की, और किस तरह से फिर तमाम से पुलिस की जो बैरिकेटिंग, पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भी जो है सवाल उठे थे। और जहाँ तक जैसे पुलिस की बात है, जो पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, तो इस घटना में 7 ये दोस्त थे जो कार में सवार थे, उनमें 6 की मौत हो गई थी। एक सिद्धेश अग्रवाल इसमें जीवित बचा था जी। और 2 दिन बाद पुलिस ने उनके पिता की तहरीर पर जो है मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा वही एक्सीडेंट में मृत्यु कारित करने संबंधी था। वो जो ट्रक था वो बहुत दयनीय हालत में था और बहुत ज़्यादा खटारा था, ना उसमें टेल लैंप थे, ना हेडलैम्प सही से काम कर रहे थे, और उसकी फिटनेस वगैरह भी नहीं थी। ये भी जांच में बाद में पता लगा था। 12 दिन बाद उस ड्राइवर राम कुमार नाम के ड्राइवर को जो है गिरफ्तार किया गया था। उसने वो वहाँ से नंबर प्लेट उखाड़ करके ले गया था, तो उसमें और कुछ धाराएं भी बढ़ाई गई थी, जैसे पहचान छुपा कर भागना और जो है घटना को किसी को ना बताना, ये सब भी उसमें जो है अपराध शामिल किए गए थे। अब पुलिस का कहना ये है कि इसमें चार्जशीट तो लगभग तैयार है, लेकिन अभी वो दाखिल नहीं हुई है। 2 महीने पहले तक पुलिस का ये कहना था कि सिद्धेश अग्रवाल ठीक से बोल नहीं पा रहा है, इसलिए उस रात क्या हुआ, किस कारण से हुआ, तो ये कुछ बयानात जो है उसमें ठहर गए थे, इसलिए वो चार्जशीट नहीं दाखिल हुई थी। लेकिन ये पुलिस का थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बयान है। बयान इसलिए है कि वो कानूनी पेश हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जो कानूनविदों का कहना है कि जिन एक्सीडेंट्स में सभी लोग मारे जाते हैं उनमें भी मुकदमे दर्ज होते हैं, उनमें भी चार्जशीट होती है। मान लो कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है और मौत हो जाती है, तो वो कौन बिल्कुल, और MACT क्लेम वगैरह भी सारी चीज़ें हैं। सारी सब चीज़ें हैं। और अभी तक इसमें चार्जशीट पूरा 1 साल हो गया, तो चार्जशीट इसमें अभी नहीं दाखिल हुई है। रुद्रेश जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ था हम उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर करेगी। आपने क्योंकि शुरू से घटनास्थल से इस चीज़ को देखा, हादसे के लिए जिम्मेदार जाहिर तौर पर जो रफ्तार में था वही जिम्मेदार है, लेकिन कंटेनर की भी भूमिका की। इतनी रात में वो कंटेनर बिना फिटनेस के, बिना उसकी लाइट भी नहीं चल रही थी। तो एक तो ये इसमें मुख्य बिंदु क्या थे जिसके लिए सबक लेना चाहिए कि ऐसा हादसा दोबारा ना घटे, और देहरादून ने इस हादसे से कितना सबक लिया? देखिए, जहाँ तक हादसा जिस तरह से हुआ, जो शुरुआत में बात थी कि कार बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही थी, पूरे शहर में जो है बैरियर को पार करते हुए कार आई, और किसी एक कार से जो है, किसी लग्जरी कार से, ऐसा बताया गया था कि किसी लग्जरी कार से जो है उसने रेस लगाने की कोशिश करी, उसमें जो है वो टक्कर हुई। वो तमाम बातें चलती रहीं। सवाल ये भी उठे कि क्या बैरियर पर चेकिंग नहीं थी, या फिर क्या कहाँ उसमें जो है प्रशासन की, पुलिस की जो है ढील रही। चेकिंग भी रात को होती है, तो उसका सच खुला। पुलिस ने जब CCTV, चूँकि स्पॉट का CCTV चल नहीं रहा था उस वक्त, जो है कुछ दिन पहले ही एक मालवेयर आया था जो यहाँ के सरकारी सिस्टम में है, तो उसमें कैमरे भी जो है ख़राब हो गए थे कुछ, जो है मतलब, तो उसमें सारी दिक्कतें थी। तो लेकिन पुलिस ने रूट के कुछ कैमरे चेक किए, तो जो उसमें ये पता लगा कि कार बहुत ही सामान्य गति से बैरियर से गुजरी, ना किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधियाँ। युवाओं के जो युवक बैठे, युवा और युवती उसमें बैठे थे, उनमें कोई किसी प्रकार की ऐसी नहीं थी कि उनको जो है रोका जा सकता था या रोकते जो है। फिर बाद में जो स्मार्ट सिटी ने जो कैमरों का रूट, जो कार का रूट बनाया, उसमें ये पता लगा कि पहले कार वाया घंटाघर होते हुए ये वाडिया इंस्टीट्यूट और फिर बल्लीवाला चौक, और फिर जो गोविंदगढ़ के रास्ते कामली रोड पे चल रही थी। फिर उसने एकदम से लक्ष्मण चौक पुलिस चौकी से यूटर्न लिया। यूटर्न लेने के बाद फिर से वो GMS रोड गई, और GMS रोड पे जो है बल्लूपुर चौक पर वो कार, जिसको लग्जरी कार और जिसको रेस लगाने वाली बात कही जा रही है, उससे ओवरटेक किया, और लगभग सिनर्जी अस्पताल से और स्पोर्ट की दूरी लगभग वो 600 मीटर के या 500 मीटर के आसपास है। तो उसमें जो कैमरे में जो स्पीड आई कि कब यहाँ ये स्पॉट हुई कार उस जगह सिनर्जी अस्पताल के आसपास, और आगे कब कितनी देर में ये हादसा हुआ, कब वो रुक गई, तो उसमें लगभग कार की स्पीड जो आंकी गई थी वो 156 थी।
156 किलोमीटर प्रति घंटा की इस टाइप की कुछ स्पीड मतलब रही। शायद किसी से स्पीड में इस होड़ की वजह से एकाएक गाड़ी की स्पीड बढ़ी है और फिर ये हादसा पेश आया है। ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी के जो आए थे, जो अधिकारी आए थे, जो टोयोटा कंपनी, चूँकि इनोवा क्रिस्टा कार थी, जो आए थे तो उन्होंने ये भी एक अंदाज़ा लगाया था कि ब्रेक पैडल के नीचे बोतल फंसी हुई थी, तो जिससे वो ब्रेक नहीं लग पाए। लेकिन ये भी एक इस ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जब बोतल हो सकता है वहाँ पर पड़ी हो, क्योंकि वो स्लोपी होता है जो ब्रेक पैडल के ABC पैडल जितने होते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच जो होता है, तो वो स्लोपी होता है, तो उसमें बोतल एकदम से ऐसे चढ़ नहीं सकती। मतलब ऐसा भी कुछ जांच में इस तरीके से तो हो सकता है जब इम्पैक्ट लगा हो तब जा करके बोतल वो उस टाइप से आगे के फंस गई, क्योंकि कई उसने पलटे भी जो है, कार में पलटियाँ खाई थी जो है। तो ये सब कुछ उस दिन का, उस रात का जो बात तक का निचोड़ था उस घटना का ये था। अब पुलिस की जब इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इसमें FSL भी आई थी जांच के लिए, क्या लोगों को ये कभी पता चल पाएगा कि हादसे का कारण क्या था? क्या ये उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिले हो रहा है तो कुछ रिपोर्ट्स आनी पेंडिंग होंगी, ऐसा भी हो सकता है। क्या साइंटिफिक रिपोर्ट भी इस केस में मायने रखेंगी? जी हाँ, साइंटिफिक रिपोर्ट में जैसे JP इंस्टीट्यूट की टीम आई थी कुछ दिन बाद में, RTO की टीम भी आई थी और खुद कंपनी के जो वो आए थे, तो उसका जो ECU होता है गाड़ी का, उससे भी मतलब पता किया तो कंप्यूटर जो लगा करके, तो जिस स्पीड पे जो है इम्पैक्ट हुआ तो 100 से ज़्यादा की ही स्पीड थी, ऐसा कंपनी का कहना था। वो पुलिस ने जाहिर तौर पर जो है टेक्निकल रिपोर्ट उसमें जो है शामिल की हैं, लेकिन कार इतनी पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी कि उसका अब जो ऊपर की छत थी वो आप समझिए कि कंटेनर के पिछले हिस्से में बिल्कुल चिपक गई थी, और आज भी चिपकी हुई है। 1 साल आज भी वो सर्किट हाउस में जो है कंटेनर खड़ा हुआ सर्किट हाउस पुलिस चौकी में, आज भी स्थिति वही है कि उसकी कार की जो छत है वो पूरी चिपकी हुई थी। तो ये चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अब टेक्निकल उसमें जांचें कई, मैंने जैसे आपको बताया, कई एजेंसी से JP जो सड़क दुर्घटनाओं की जांच करता है और तमाम जो RTO और वो जो हुआ, लेकिन एक कंक्रीट एक ऐसा कारण निकल करके नहीं आया है सामने। अब आ सकता किस है लिए जी। हो सकता है वो पुलिस ने अब चार्जशीट में, चूंकि वो अंडरगोइंग मतलब इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उजागर भी नहीं किया जाता। जो कोर्ट में दाखिल होगी तब उसकी टेक्निकलिटी जो रिपोर्ट है, टेक्निकल रिपोर्ट, वो शायद उजागर। और इस हादसे में जो युवा मारे गए, जिनकी डेथ हुई, उनका प्रोफाइल कैसा था? और एक के फादर ने भी एक अलग से अदालत में अर्जी भी लगाई थी कुछ समय पहले, वो क्या मामला था? कि प्रोफाइल सभी का ठीक ठाक प्रोफाइल था, कोई इसमें 2-3 तो इकलौते परिवार के बच्चे थे। एक बच्ची जो कामाक्षी थी, उसके पिताजी टैक्सेशन के वकील हैं, अच्छे वकील हैं, वो तुषार सिंघल साहब, उन्होंने ही एक अलग से उसमें रिपोर्ट करानी चाहिए थी, FIR करानी चाहिए थी। तो पुलिस ने उसको नियमता, तो भाई एक हादसे में या एक घटना में जो 2 FIR नहीं हो सकती, इसलिए वो 175(3) जो BNSS की धारा है, तो उसमें भी गए। यानी कोर्ट के आदेश से मुकदमे की कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई एक हादसा है, एक घटना है, तो इसमें 2 FIR नहीं हो सकती। तो जो आपके कंसर्न है, जो आपके जो सवाल हैं, उनको पुलिस को ही निर्देशित किया था कि इनको मूल FIR में जो है विवेचना में शामिल करें और जो इनके सवाल हैं उन पर भी जांच की जाए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आज 1 साल हो गया है इस पूरे हादसे के लिए। पुलिस के पास अपनी वजह होंगी कि इन्वेस्टिगेशन में देरी क्यों हो रही है, लेकिन एक आम आदमी का सवाल यही है कि जब इतना खौफनाक हादसा, इतना भयावह हादसा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में इतनी देरी क्यों? क्योंकि 1 साल का वक्त बहुत बड़ा समय है, जिसमें संगीन जो गुनाह हैं उनकी भी जांच आमतौर पे पूरी हो जाती है। इस मामले में ऐसी क्या वजह है कि पुलिस को इतना समय लग रहा है? और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल करे तो लोगों के आगे वो पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो सके कि आखिर इसकी वजह क्या रही और उससे आगे के लिए सबक लिया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।